वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा देने वाली कांग्रेस एसआईआर का पूरी तरह से विरोध करते हुए नजर आ रही है। और ऐसे ही झारखंड सरकार में कांग्रेस कोटे से मंत्री हैं इरफान अंसारी, जिनका बयान आने के बाद जो झारखंड की सियासत है वो इस वक्त गर्मा गई है। दरअसल झारखंड में सेवा अधिकार सप्ताह मनाया जा रहा है, जो झारखंड सरकार के द्वारा एक कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में शिरकत करते हुए उन्होंने जनता से संबोधन के दौरान कहा है कि अगर एसआईआर के को लेकर बीएलओ आपके दरवाजे तक पहुंचती है तो उसे बंद यानी कि बंधक बना ले। पहले सुनते हैं कि आखिर इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ जो लोगों को संबोधन किया है, वो संबोधन में क्या कुछ कहा है। ये आपका वोट काट रहा है, आपका वोटर लिस्ट से नाम काट रहा है, आपका आधार कार्ड से नाम काट रहा है। जब आप सोचिए, अगर आपका आधार कार्ड से नाम काट देगा तो आपका बैंक अकाउंट भी स्वतः बंद हो जाएगा, आपका पैसा भी लूट लेगा। बिहार में 65 लाख, सोचिए आप, हमारा वोट को काट दिया। 65 लाख का मतलब होता है 80 विधानसभा छीन लिया हमसे। आपको वोट देने का अधिकार ही नहीं रखा, आपकी नागरिकता छीन लिया, आपको पहचान छीन लिया, आपको घुसपैठिया बना दिया इन लोगों ने। कोई हक समाज में आपको कोई हक नहीं मिलेगा। और बंगाल में से एसआईआर लागू कर रहा है और उसके बाद झारखंड में करेगा। मैं आप सबको कहना चाहता हूं, एकदम अगर कोई नाम आपका काटने के लिए आए, अगर कोई आपका नाम अगर पूछने के लिए आए, वैसे पदाधिकारी को गेट पे बंद कर दिएगा, ताला मार दीजिएगा, मैं खोलूंगा। उनके दिए गए इस बयान के बाद झारखंड की जिस तरह सियासत गरमा गई है, एक और बीजेपी लगातार प्रहार कर रही है, वहीं कांग्रेस की कहें तो कांग्रेस बचाव में पहुंच गई है। और कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं केशव महतो कमलेश, उन्होंने कहा कि उनका यह बयान जो है वो बोलने का मकसद दरअसल कुछ अलग था। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि अगर बीएलओ आपके दरवाजे आते हैं और आपकी जो मतदाता सूची है इसमें नाम अगर गलत है या फिर बाहरी लोगों का जो एंट्री हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। जो झारखंड के लोग हैं या भारत के निवासी हैं, इन्हीं लोगों का जो है वो एंट्री होना चाहिए। वहीं बीजेपी ने भी इस पर प्रहार किया है और बीजेपी ने कहा कि यह जो कांग्रेस की मानसिकता ही है कि यह कांग्रेस नहीं चाहती है कि भारत के लोगों को इंसाफ मिल सके और भारत के लोगों का जो नाम है वो नाम वोटर लिस्ट में रहे। तो इसे लेकर दोनों पक्षों को सुनते हैं कि क्या कुछ वो कह रहे हैं। देखिए, उनका तात्पर्य ये है कि जो बीएलओ गलत काम करेगा, जिसका यहाँ कोई नाम निशाना नहीं, और वैसे लोगों को वहाँ वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करने का कोशिश करेगा, और जिनका यहाँ नाम है और उसको डिलीट करने का काम करेगा, वैसे लोगों को चिन्हित करके उस पर कार्रवाई करने की बात है। और उसको हम लोग किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिहार में जो हमारे वोटर्स विगत कई चुनाव में अपना मतदान दे चुके हैं, वहाँ के रहने वाले हैं, और किसी कारणवश यदि कहीं दूसरी जगह चले गए हैं उस दिन, तो उसका नाम उसको डिलीट करना कहाँ तक न्याय उचित है। 1, 2, 4, 5 हजार वोट कहा जा सकता था, 67 लाख वोट को डिलीट कर दिया गया, 21 लाख को ऐड कर दिया गया। तो मनमोजी नहीं ना है। ये संवैधानिक संस्था है, चुनाव आयोग को इस पर गंभीरता से जो ऐसा काम करवाना चाहिए, चाहे बीएलए के थ्रू हो, बीएलओ के थ्रू हो, चाहे किसी के थ्रू हो, कि जेन्युइन आदमी छूटे नहीं और गलत आदमी जुटे नहीं। जो बाहरी आदमी जो दूसरे जगह दूसरे प्रदेश में रहता है, वहाँ का बाशिंदा है, और यहाँ पर भी उसका एक जगह नहीं कई जगहों पर उनका नाम होता है, तो ये डुप्लीकेट वोट किसी कीमत पर नहीं होना चाहिए। और जेन्युइन आदमी को मताधिकार जो संवैधानिक अधिकार है, किसी व्यक्ति का उससे छीनने का प्रयास नहीं करना चाहिए। इसका हम लोग जोरदार विरोध करते हैं।
तरीके का उल जुलूल जो बयान है, इसका एक्सपेक्टेशन माननीय मंत्री इरफान अंसारी जी से ही किया जा सकता है, क्योंकि वो मीडिया में बने रहने के लिए ऐसे ऐसे भड़काऊ बयान दे देते हैं जिससे कि लोगों का नुकसान होता है। और इस तरीके का जो ये बयानबाजी कर रहे हैं कि बीएलओ को बांध करके रखा जाए, ये किसी भी रूप में एक मंत्री के लिए शोभनीय नहीं है। और माननीय मुख्यमंत्री जी को तो इस पे संज्ञान लेना चाहिए और उन्हें तो खुद में शर्म आनी चाहिए कि वो इस तरीके से उल जुलूल बयानबाजी करते सिर्फ और सिर्फ मीडिया में बने रहने के लिए। आप किसी के साथ भी इस तरीके से बांध के रखने वाली बात करते, इससे यही साबित हो जाता है कि कांग्रेस की क्या मानसिकता है, माननीय मंत्री जी की क्या मानसिकता है। और शायद 2003 में ये जो एसआईआर हुआ था, उस समय भी ये लोग बीएलओ को बांध करके रखते थे, क्योंकि ये कांग्रेस वाले लोग नहीं चाहते हैं कि भारतीय नागरिकों को उनका हक और अधिकार मिले। और जो बाहर से यहाँ पे घुसपैठ के रूप में आए हैं और भारतीय नागरिक का हक और अधिकार खा रहे हैं, उनसे भारतीयों को बचाया जा सकता है। हालांकि चुनाव आयोग के द्वारा जिस तरह यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है, एसआईआर मतदान जो सूची का है, यह जांच चल रही है और यह सत्यता किया जा रहा है कि जो भारत के निवासी हैं वो उनका ही वोटर लिस्ट में नाम हो, और बाहरी जो लोग हैं यानी कि घुसपैठ के तौर पर जिस तरह एंट्री जो जिनका हुआ है, लगातार चर्चाएं होते रहती है और उनका नाम इस सूची से हटाने की बात कही जा रही है। वहीं कुछ ऐसे भी भारतीय हैं जो जिनका निधन हो चुका है और उनका भी इस वोटर लिस्ट में नाम है, तो इनको हटाने की बात कही जा रही है। इसी मुद्दे को लेकर जो चुनाव आयोग है वो एसआईआर अब लगभग पूरे देश में लगाने की तैयारी चल रही है। तो ऐसे में हम भी कहेंगे कि अगर आपके पास कोई मतदान सूची की जानकारी आती है या लेने के लिए कोई अधिकारी आते हैं, तो उनका आप सहयोग करें ताकि मतदान सूची में आपका नाम रहे। रांची से एचएनएन के लिए जयंत कुमार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।